हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुर्ती में साइड स्लिट की स्टिचिंग और साथ ही साथ में हम यहाँ पे फिटिंग भी देखने वाले हैं, कैसे हमें यहाँ पे फिटिंग देनी है। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट पार्ट मेरा कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और कमर में है और हिप पर जहाँ पे मैंने कट लगा के रखा हुआ है। दोनों साइड में सेम तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए जितनी चेस्ट है ना उसका हमें आधा ले लेना है। तो यहाँ दोस्तों 42 का आधा 21 है, और इसमें हमने जो है मार्जिन थोड़ा सा लूजिंग भी ऐड किया हुआ है 1.5 इंच का। ठीक है, तो 22.5 इंच पे ऐसे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। और जो बाकी जो साइड में हमारा मार्जिन जाएगा, तो हमने यहाँ 22.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। और इधर भी दोनों साइड में मार्जिन हम बराबर इक्वल रखेंगे। तो जितना है आपका पूरा बॉडी मेजरमेंट, उसमें कम से कम आपको 3 इंच ऐड करते हुए टोटल में, और फिर उसका आधा ले लेना है। तो ऐसे ही कमर में हमें लेना है 36 में, हमने यहाँ पे 1.5 इंच और ऐड किया, यानी कि 19.5 इंच ले लिया है 18 इंच के हिसाब से। और यहाँ कमर में भी हमारा 42 है, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया है दोस्तों 22.5 इंच, यानी 21 हो रहा है तो 22.5 इंच। ज़्यादा मार्जिन हम नहीं लेंगे, 1.5 इंच पर्याप्त है। अब हमें इसी निशान को कमर से मिलाना है, और कमर को चेस्ट से दोनों साइड पे सेम तरीके से, और कमर में हल्का सा राउंड शेप देना है, कॉर्नर ना कीजिएगा। और अब इसी निशान पे हमें लगा लेना है सिलाई फिटिंग की। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई होने वाली है। तो फिटिंग करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें साइड स्लिट रेडी करनी है बहुत ही फिनिशिंग से। तो पूरी कुर्ती में लगभग आपको स्टिच करके बता रही हूँ। नेक मैंने पहले से रेडी करके रखा था, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से देखिए, पहले हम फिटिंग देंगे। यहाँ पे अच्छे से लॉक करते हुए प्रॉपर जैसे शेप है और मार्क किया है ना, लाइन ड्रॉ की है, सेम वैसे हमें हिप तक ले जा करके यहाँ पे अच्छे से लॉक कर देना है। हिप में देखिए कट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे अच्छे से लॉक करना है। लॉक करने के बाद में निकाल लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही फिटिंग की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ऑयल डाला हुआ था, तो हल्का सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑयल सा आ रहा है, तो वही मैं पोंछ रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पर भी देखिए ऐसे अच्छे से लॉक करते हुए, और फिर पूरा ऊपर तक हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो ये हो गई हमारी दोस्तों फिटिंग की सिलाई। आप यहाँ पे डबल भी डाल सकते हैं, मैंने अभी डबल नहीं डाला है, सिंगल ही मैं स्टिच कर। तो ये देखिए अभी हमें यहाँ पे साइड स्लिट बनाना है। साइड स्लिट हम कैसे स्टिच करेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ तक तो हमने फिटिंग डाली है। अब इसके नीचे हमें, ताकि हमारी एक ही बार में स्लिट बन के रेडी हो, वो तरीका मैं आपसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे जहाँ हिप के ही पास में, जहाँ से हम सिलाई लेके आए थे, बस इसके नीचे ये 1.5 इंच के ही मार्जिन से छोड़ते हुए हमें लगानी है पूरा बॉटम तक सिलाई। तो ये हम कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि जो है हमें, क्योंकि इसे बाद में खोलना रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ कच्चा कर रहे हैं। आप सेम तरीके से सिल्क या किसी भी जॉर्जेट फैब्रिक पे ये तरीका अपना सकते हैं जब आप कुर्ती डालते हैं। अभी देखिए हिप की मार्किंग हमने कर ली है। दराज में भी अभी हम इसको ऐसे ओपन करेंगे बॉटम से जो हमने स्टिच किया है, और फिर उसके बाद में इसको देखिए ऐसे ओपन करने के बाद में अब हम इसको जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऊपर आप आधा से 1.25 इंच रखिएगा। 1.25 इंच पर्याप्त है। 1.25 इंच ही मैं यहाँ पे देखिए रख रही हूँ। आधा इंच थोड़ा पतला हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पतला पसंद है तो आप पतला कर लीजिएगा। मैंने यहाँ 0.75 जितना ऐसे फोल्ड किया। दोनों साइड में सेम तरीके से हमें फोल्ड करना है, और फिर अब हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। अब हम यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरा में जहाँ पे हिप तक हमने मार्किंग की थी ना, बिल्कुल हमें वहां तक की सिलाई लेके जानी है। एक बिल्कुल पॉइंट की सिलाई किनारे किनारे लगाना है, और हिप तक बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही फोल्ड करना है बराबर से, और इसको हमें स्टिच कर लेना है। ऐसे देखिए पूरा हिप तक लाएंगे, फिर टर्न करेंगे। पहले अभी हिप पे देखिए थोड़ा बचा हुआ है, पूरा हिप तक ये निशान है। आपको अगर निशान दिख रहा है तो देखिए, जहाँ पे निशान है ना उसके ऊपर आधा इंच ऊपर से ही हमें सिलाई लानी। ये है, इसके ऊपर से हल्का सा आधा इंच ऊपर ले आएंगे, जहाँ से है एग्जैक्ट टर्न करेंगे। और फिर इस साइड भी हम अच्छे से सेट करेंगे, जैसे उधर हमने फोल्ड किया था ना, एक्स्ट्रा पार्ट अंदर और ऊपर 1.25 इंच जितना, वैसे रखते हुए इस साइड पे सिलाई लेके आएंगे। बस नीडल को आप अंदर रखना, नीडल मत निकालना, नहीं तो आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, फिनिशिंग खराब हो जाएगी। फिर देखिए इस साइड हम अब आगे दूसरी पट्टी पे पार्ट पे फैब्रिक के, अब यहाँ पर भी हमें ऐसी अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करना है, पूरा बॉटम तक लगा लेनी है सिलाई। तो ये तरीका दोस्तों बहुत ही बेहतर होता है। कॉटन में तो हम इजिली लगा लेते हैं बिना इस तरीके से किए भी, लेकिन जब आपका जॉर्जेट होता है या सिल्क वगैरह कोई भी फैब्रिक होता है ना, तो वहाँ पे फिनिशिंग देना थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि वो फैब्रिक वहाँ पे घूम जाता है और की वजह से। तो इसलिए यहाँ वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, जिससे फिनिशिंग परफेक्ट आती है। तो देखिए अभी हमारी स्लिट बन के रेडी हो गई। अभी सेंटर वाला जो धागा है ना, उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे, मीन्स तोड़ लेंगे।
आपके पास ओपनर हो उससे कर लीजिए, नहीं तो मैं देखिए डायरेक्टली यहाँ पे खींच के पूरा हिप तक जो कच्चा किया था ना वो हम सेंटर वाली अभी सिलाई हम खोल रहे हैं। इससे क्या होगी, हमारी स्लिट ये ओपन हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से देख सकते हैं स्लिट रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई आप चाहे तो लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट की सिलाई तो नहीं लगाई है, लेकिन हमने जो है इस स्लिट को ये ऐसे ही रेडी कर लिया जैसे हमारा रेडीमेड में आता है ना, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए स्लिट को रेडी किया है, बहुत ही फिनिशिंग से, कोई औरेपन नहीं आया, तिरछापन बिल्कुल बराबर से है। बस आप प्रेस करेंगे बिल्कुल अच्छे से फैब्रिक आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद में अभी हमें स्लीव को कैसे अटैच करना है वो भी देख लेते हैं। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्लिट को रेडी करना है, तो वो मैं यहाँ पे बाद में करूँगी। अभी मैं आपको स्लीव एक अटैच करके दिखा देती हूँ। स्लीव हमें देखिए राउंड में कैसे अटैच करना होता है, ऐसे रखा हमने फैब्रिक को। अभी आप किसी भी साइड का एक स्लीव ले लीजिए और फिर उसके बाद में आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव मैंने ली है जो कि बेल शेप में बनाई हुई है, ऐसे रखा, देखिए गहरा गहरा भाग आगे रखा है, ऊपर बराबर से मिलाएंगे और फिर हमें इस वाले पार्ट को अच्छे से सेंटर, देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे तो सीधा सीधा अंदर हो गया, रॉन्ग साइड ऊपर हो गया। अब हमें यहाँ पे आधे इंच के ही मार्जिन से पूरे में लगानी है सिलाई, तो बराबर से ऐसे रखना है और आधा इंच का मार्जिन सेट करते हुए पूरे आर्म होल में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को बेल शेप स्लीव की वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं अपने यूट्यूब फेसबुक दोनों जगह ही पड़ा हुआ है। और बहुत ही फिनिशिंग से ये जो है हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पे देखिए आधे इंच के मार्जिन से, और यहाँ पर जहाँ पे हमारे स्लीव का जॉइंट है और कुर्ती का जॉइंट है ना, मीन्स आर्म होल के साइड का बिल्कुल दराज, वहाँ पे आपको दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट हमने मैच किया और इसको फोल्ड कर लिया, जो एक्स्ट्रा पट्टी थी अंदर की तरफ पे एक साइड पे। अभी देखिए दोनों की सिलाई सेम टू सेम आई हुई है। तो कुछ इस तरीके से हमने स्लीव भी यहाँ पे अटैच कर लिया दोस्तों, और मैं इसका आपको फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। चैनल पर पहली बार फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।